हेलो, आज हम बात करेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र जप के बारे में। इसे कौन कर सकता है और इसे बिना गुरु के किया जा सकता है कि नहीं। और अंत में मैं एक सलाह दूंगा, उसे जरूर जरूर सुन के जाना। इसे हम शिव पुराण से देखेंगे। वायव्य संहिता पेज नंबर ऊपर दिया है, आप पढ़ सकते हो। मैं जूम कर देता हूँ। इसे हम दो पेजों में देखेंगे। पहले पेज पे तो ये कौन कर सकता है, दूसरे पेज पे हम देखेंगे बिना गुरु के किया जा सकता है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। इसे मैं अपने शब्दों में समझा देता हूँ, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। पहली लाइन में ये है, सदाचार से हीन, पतित और अंत्यज का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र नहीं है। ये तो होगी नॉर्मल बात, इसे समझाने की तो कोई जरूरत नहीं है। अब चलते हैं मेन पॉइंट पे। पहला, कौन कर सकता है इसको। अंत्यज, मूर्ख, मूढ़, पतित, मर्यादा रहित और नीच सब प्रकार के व्यक्ति कर सकते हैं और उनके लिए भी ये मंत्र निष्फल नहीं होता। इसमें मैं कुछ बातें और ऐड कर देता हूँ, पूरा पढ़ोगे तो अंत में आपको पता चलेगा। इसके ऊपर किसी भी प्रकार की किसी पे भी कोई भी पाबंदी नहीं है। जैसे कि वर्ण, जो आजकल जाति बन चुके हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन पे भी कोई पाबंदी नहीं है। स्त्री और पुरुष पे भी कोई पाबंदी नहीं है, स्त्री कर सकती है। और वैसे ही शूद्र और भी कर सकते हैं, जो बोलते हैं नहीं कर सकते वगैरह, हर कोई कर सकता है। और बिना जनेऊ के भी किया जा सकता है, जनेऊ की भी इस पे कोई पाबंदी नहीं है। अब दूसरा चलते हैं, किस अवस्था में किया जा सकता है। इसे अपवित्र या पवित्र अवस्था में भी किया जा सकता है, खड़े होके, चलते फिरते या अपने इच्छा के अनुसार कर्म करते हुए भी किया जा सकता है। इसको आप किसी भी अवस्था में करो, ये मंत्र कभी निष्फल नहीं होता। और मैं एक सलाह दूंगा आपको कि यदि आप माला पे कर रहे हो तो एक जगह आसन लगा के बैठ के ही करें। ये आजकल आपने कुछ देखा होगा, माला लेके भी चलते फिरते कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ यही है कि बैठ के करें आसन पे, यदि आप रुद्राक्ष की माला पे कर रहे हो। इसको किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, बस इसको पूरे भक्तिभाव से करना है। जो पूरे भक्तिभाव से करेगा उसके लिए ये मंत्र सिद्ध होता ही है। और अब चलते हैं कि इस मंत्र को किस दिन करना चाहिए या किस वार करना चाहिए। इस पे भी ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी दिन, तिथि, लगन, नक्षत्र, वार, किसी भी योग में कर सकते हो। जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि ये सोमवार या वीरवार करना चाहिए, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। इसको आप हफ्ते के सातों दिन कर सकते हो। ये मंत्र जो है हमेशा जागृत ही रहता है, कभी भी सुप्त नहीं होता। और उससे नेक्स्ट जो है सबसे मेन पॉइंट, ये महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता, ठीक है ना। ये जो बोलते हैं कि बिना गुरु दीक्षा के नहीं करना चाहिए, हानि करता है, जब हमारे सनातन में किसी भी सात्विक मंत्र का गलत उच्चारण भी करोगे तो भी वो हानि नहीं करेगा। वो बात अलग है, फल नहीं मिलेगा। चाहे वो शिव जी का हो, चाहे विष्णु का हो, या माता दी शक्ति का हो, कोई भी हो। तंत्र में ये सब नहीं चलेगा, वहां पे उच्चारण बिल्कुल सही चाहिए होता है, क्योंकि तंत्र में उग्र साधनाएं होती है। और क्योंकि शत्रु नहीं है तो बिना गुरु के भी कर सकते। गुरु का मैं नेक्स्ट पेज में आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे आते हैं सिद्ध, सुसिद्ध और साध्य। इसको मैं बता देता हूँ। जो सिद्ध गुरु से मंत्र मिलता है आपको वो सुसिद्ध कहलाता है। जो असिद्ध गुरु से मंत्र मिलता है वो सिद्ध कहलाता है। और जो परंपरा में मिलता है, जैसे बाप दादे या नानके वगैरह, जो भी कहीं से भी मिला हो, वो साध्य कहलाता है। और जो इंसान शिव जी में, गुरु में और मंत्र में कोई भेद नहीं करता, पूरी श्रद्धा और विश्वास से इस मंत्र को करता है, उसके लिए ये मंत्र गुरु से सिद्ध हुआ हो या ना हो, या गुरु से साधित हो या ना हो, वो सिद्ध होकर ही रहता है। इसमें कोई संशय नहीं है। अब ये तो आपको पता लग गया कि ना ही किसी पे कोई पाबंदी है, वो सब भ्रम फैलाया जा रहा है, ना ही ये मंत्र किसी का शत्रु है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि इसको बिना गुरु के किया जा सकता है कि नहीं। ये दूसरे पेज पे है, संहिता वही है, पेज नंबर बदल गया है। इसे मैं जूम कर देता हूँ, अब देख लीजिए पेज नंबर और संहिता। जो नीचे मार्क कर रखा है इसी में दिया गया है गुरु के बारे में। अब इसे पढ़ के बता देता हूँ मैं थोड़ा। कोई पतित या अपतित वह इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे। मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या नहीं, वह क्रोध को जीतकर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा करे। यहाँ पे साफ साफ मतलब निकल रहा है कि आप बिना गुरु के इस मंत्र को कर सकते हो। फर्क क्या पड़ेगा वो हम नेक्स्ट लाइन में देख लेते हैं। फल में फर्क पड़ेगा। जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली है उसकी उपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि गुना अधिक माना गया है। यानी कि साफ साफ क्लियर है, फल में फर्क पड़ेगा। इससे आपको ये तो पता लग गया होगा कि डराया ही जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है, या भ्रम फैलाया जा रहा है। एक अंत में मैं आपको सलाह देता हूँ, आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हो उसी के बंदे को फॉलो करो। दूसरे को फॉलो करोगे तो वो कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा। शिवजी वाले शिवजी को फॉलो करें, राधा कृष्ण वाले वो प्रेमानंद वगैरह जी को, और जो साईं बाबा वाले हैं वो अलग होंगे और आदिशक्ति वाले अलग। वैसे तो साईं बाबा जी के मंदिर में भी विष्णु जी का ही पाठ होता है। यदि आप उन बंदों पे भी विश्वास नहीं कर सकते तो आप
एक सलाह देता हूँ कि आप स्वयं कोई पुराण या किताब खरीद के पढ़ लो, जैसे राम अवतार वाले रामायण, कृष्ण अवतार की गीता, या शिव वाले शिव पुराण, विष्णु वाले विष्णु पुराण या गरुड़ पुराण, आदिशक्ति वाले देवी पुराण। इससे ये है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आपका माइंड क्लियर रहेगा और आप इन अंधविश्वास फैलाने वालों से या डर बैठाने वालों से भी बचे रहोगे। भगवान जो है हमेशा श्रद्धा और विश्वास का भूखा होता है। वो विधि विधान से हो रहा है नहीं हो रहा है इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभार तंत्र में इन चीजों के ज्यादा मायने होता है। गुरु धारण करना जरूरी है, उच्चारण करना भी जरूरी, सही करना जरूरी है। सात्विक में कोई भी मंत्र हो कभी हानि नहीं करता। इन द एंड समरी इसकी यही निकलती है, इसे हर कोई कर सकता है, किसी पे भी कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी जाति का आदमी भी कर सकता है, पुरुष और स्त्री भी कर सकते हैं और बिना जनेऊ के भी कर सकते हैं या बिना गुरु के इस मंत्र को कर सकते हो। ये सभी बिना कुछ सोचे समझे आप कर सकते हो, ये सभी कर सकते हैं। यदि गुरु दीक्षा मिल रही है तो ले लो, नहीं मिल रही है तो इंतजार मत करो, आप बस शुरू करो अपना। भगवान ये जानता है कि दुनिया में पखंडी भी है, इसलिए उन्होंने बिना गुरु दीक्षा के भी मंत्र करने की अनुमति दे रखी है। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है या विचारने की बात नहीं है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें।